सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षक साथियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल पर छात्रों का अपडेट किस प्रकार से किया जाता है। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी टीम का निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से एजुकेशन पोर्टल पर अपने विद्यालय के छात्रों का अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च बार में टाइप करना है educationportal.uk.gov.in और इसको टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास कई सारे विकल्प आ जाते हैं। इन्हीं में एक सबसे टॉप में विकल्प आपको एजुकेशन पोर्टल का दिख रहा होगा, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास स्कूल एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट खुल जाती है। लोडिंग करने में ये थोड़ा सा समय लेता है और धीरे धीरे इसमें इंटरफेस आपको दिखाई देने लग जाते हैं। ये देखिए, इसमें कई इंटरफेसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं में एक बाईं तरफ आपको लॉगिन हियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसमें लॉगिन हियर में क्लिक करना है। जब आप लॉगिन हियर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन के लिए डिटेल पूछी जाती है। चूँकि आप विद्यालय स्तर पर यह कार्य कर रहे हैं तो आपको कंट्रोलिंग यूनिट के स्थान पर यूनिट का चयन करना है और उसके बाद आपको अपने विद्यालय की यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालना है। आपके विद्यालय की यूज़र आईडी, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड और विद्यालय कोड होता है जो उसको मिक्सअप करके डाला जाता है और पासवर्ड आपके पास सुरक्षित रहता है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके पासवर्ड को रीसेट करा सकते हैं। तत्पश्चात ही आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड भरते ही जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय की आईडी यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले चेक यूडाइस कोड के लिए बोला जाता है। जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फ़ाइल एक्सेल में डाउनलोड हो जाती है, जिसको ओपन करने पर हम यह पाते हैं कि इसमें राज्य के समस्त विद्यालयों के यूडाइस कोड और उनकी लिस्ट सामने आ गई है नाम समेत। तो आप अपना इसमें विद्यालय का यूडाइस कोड को देख सकते हैं। अपने विद्यालय का यूडाइस कोड कन्फर्म होने पर आप यहाँ पर अपडेट के बटन में जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाल के इसको अपडेट कर देंगे। सबसे पहला कार्य हमारा यही होगा। इसके पश्चात आप नोट्स में देखेंगे हमें कई प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो नंबर 5 पे एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि न्यूनतम कक्षा से प्रारंभ करें। इस निर्देश से हमारी टीम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी टीम के सदस्यों ने जब भी एजुकेशन पोर्टल पर काम किया है तो बड़ी कक्षा से ही शुरू किया है और छोटी कक्षा की ओर जाके उसको अंत किया है। जैसे कि कक्षा 12 के जो छात्र हैं, जब वे पास आउट हो जाएंगे तो उनको हम ड्रॉप आउट दिखा देंगे। इस प्रकार से कक्षा 12 की क्लास खाली हो जाएगी। तत्पश्चात कक्षा 11 वालों की बारी आएगी और 11 वालों को हम 12 में प्रमोट कर देंगे। इस प्रकार 11 की क्लास खाली हो जाएगी और ऐसे ही करते करते हम अंत में कक्षा 6 में पहुंच जाएंगे और कक्षा 6 में जो खाली क्लास है उसमें हम न्यू एडमिशन में रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। अब हमारा दूसरा कार्य यह है कि हमें रेगुलर स्टूडेंट्स के स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर हमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ प्रत्येक कक्षा की भरनी है। और हमारी टीम का सभी से सुझाव यही रहेगा कि प्रत्येक कक्षा में जितनी भी छात्र संख्याएं हैं उन छात्र संख्याओं को आप वास्तविक न लिख के बढ़ाकर लिखें, क्योंकि जब कार्य संपादित हो जाएगा तो अंत में हम उन छात्र संख्याओं को एक्चुअल एडिट करके भर सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल पर छात्रों के अपडेशन संबंधी हमारे पास 2 प्रकार के विद्यालय हैं। एक वे विद्यालय हैं जिन्होंने पिछले वर्ष अपने छात्र छात्राओं का अपडेशन एजुकेशन पोर्टल पर किया था और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कोविड काल के दौरान अपने छात्र छात्राओं का एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट नहीं कर पाए थे। तो हम पहले ये देखते हैं कि जिन विद्यालयों ने पिछले वर्ष में अपने छात्र छात्राओं का अपडेट कर दिया था उनका इस वर्ष के लिए हम अपडेशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन भरने के पश्चात जब हम रेगुलर स्टूडेंट के स्टूडेंट एक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर सेशन चुनना होता है हमें। तो हम चुनते हैं वर्ष 2020-21 और क्लास हमने 12th चुनी। यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे
जो 2020-21 सेशन के जो कक्षा 12 के छात्र थे वो स्क्रीन में हमें दिखाई दे जाते हैं सामने। अब इन छात्र छात्राओं में हमें ये छांटना है कि जो बच्चे पास आउट होकर विद्यालय से निकल गए हैं और जिनकी टीसी निर्गत हो गई है, उन छात्र छात्राओं को हम यहाँ पर जो टॉप में हमें विकल्प दिखेगा दाईं तरफ प्रमोट, ड्रॉप आउट और डिमोट का, तो हमें इनको ड्रॉप आउट करना होगा। हम एक साथ यहाँ पर 10 छात्र छात्राओं का चयन कर सकते हैं और उनको एक साथ डिमोट या प्रमोट या ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो कक्षा 12 चूँकि हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा है, तो जो पास आउट बच्चे हो गए हैं उनको हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ड्रॉप आउट करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जो छात्र छात्राएं पिछले वर्ष किन्हीं कारणों से फेल हो गए थे, उनको हम डिमोट के ऑप्शन में जाके उनको डिमोट कर देंगे। और इसी प्रकार से कक्षा 12 जब हमारे पास छात्र छात्राएं यहाँ पर खाली हो जाएगी, तो हम कक्षा 11 में जाके इसी सेशन में उनको प्रमोट कर देंगे कक्षा 12 में, जो बच्चे पास आउट होकर कक्षा 12 में प्रवेश लिए हैं। तो इस प्रकार से हम सतत क्रम से ये पीछे की ओर चलते जाएंगे और अंत में जब कक्षा 6 आएगी तो वहाँ पर कक्षा 6 हमें खाली मिलेगी। तो कक्षा 6 में हम ऐड स्टूडेंट के डिस्क्रिप्शन में जाके स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। जितने भी छात्र छात्राओं ने नवीन सत्र में प्रवेश लिया होगा, तो उनको हम ऐड स्टूडेंट में जाके एक एक करके उनको ऐड करेंगे। यह कार्य हमें पहले कक्षा 6 से करना है। उसके पश्चात आगे की ओर कक्षाओं में बढ़ते हुए जितने भी विद्यालय में नवीन प्रवेश पाए हुए छात्र छात्राएं हैं, उनकी डिटेल हमें भरनी है। तो उसके लिए हमें ऐड स्टूडेंट में जाना होगा। तो हम यहाँ करते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट्स के ऐड स्टूडेंट के आइकन में क्लिक करते हैं और वहाँ पर हम इसको नए छात्र की पूरी डिटेल या छात्रा की पूरी डिटेल भरेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल इत्यादि पूछे जाती हैं। तो हमारी टीम के साथियों का यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप स्टूडेंट का जेंडर भर दें, जो भी स्टूडेंट या मेल है या फीमेल है उसका जेंडर भर दें, और दूसरे नंबर पे उसका एसआर नंबर भर दें। तत्पश्चात ही उसकी अन्य वांछित सूचनाओं को आप भर लें, तो आपको इसमें अत्यंत ही आसानी होगी। क्योंकि कई बार हमारी टीम का भी ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हम स्टूडेंट्स की डिटेल भर लेते हैं तो जेंडर के समय कहीं ना कहीं त्रुटि होने के पूरे चांसेस रहते हैं, और इसी प्रकार एसआर नंबर में भी त्रुटि होने के पूरे चांसेस रहते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले ये स्टूडेंट को ऐड करते समय उसका जेंडर और सीरियल नंबर भर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे विद्यालयों की जो पिछले वर्ष कोविड काल होने के कारण अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का अपडेशन नहीं कर पाए थे। तो उनको इस वर्ष अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का अपडेट किस प्रकार से करना है, तो हम इस बारे में जानते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट डिस्क्रिप्शंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में पहले इस विद्यालय के छात्र संख्याएँ हैं जो उनको हम एंटर कर देते हैं और वो हम बढ़ाकर एंटर करते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट एक्शन में आते हैं। स्टूडेंट एक्शन में आने के बाद सबसे पहले हम सेशन 2019-20 चुनते हैं, क्योंकि इस सेशन में फीडिंग नहीं हो पाई थी, और कक्षा 12 चुनते हैं। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पर सेशन 2019-20 के जो कक्षा 12 के छात्र छात्राएँ थे उनकी लिस्ट सामने आ जाती है। ऑब्वियसली ये छात्र छात्राएँ पास आउट होकर विद्यालय से निकल गए हैं और इनकी टीसी भी निर्गत हो गई होगी। तो आप इन सबको सेलेक्ट करके ड्रॉप आउट कर देंगे ताकि कक्षा 12 का स्थान खाली हो जाए। एक बार में हम 10 छात्र छात्राओं का चयन करके उन्हें एक साथ ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 छात्र छात्राओं का चयन किया और उन्हें ड्रॉप आउट करके यहाँ पर सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद ये देखिए आपके पास थोड़ी देर में लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली डन। इसका मतलब ये विद्यालय से निकल चुके हैं। ऐसे ही हम जितने बचे हुए छात्र छात्राएं हैं उनको एक एक करके सेलेक्ट करते हैं। 10 छात्र छात्राओं को हम एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही इनको ड्रॉप आउट करके हम इनको यहाँ से क्लास को खाली कर देते हैं। तो जब ये क्लास पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी उसके बाद हम चलेंगे कक्षा 11 के 2019-20 के सेशन में। और 2019-20 के सेशन में जो छात्र छात्राएं कक्षा 11 में रहे होंगे वो 20-21 के सेशन में कक्षा 12 में रहे होंगे, वे पास आउट होके निकल गए होंगे। तो हम यहाँ पर कक्षा 11 के 19-20 के सेशन को चुनते हैं और इसी प्रकार से जब हम 19-20 के सेशन को चुन लेते हैं तो ये स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है उस समय के जो कक्षा 11 में रहे होंगे वर्ष 2019-20 में। तो इन सबको भी हम एक एक करके या इकट्ठे 10 को सेलेक्ट करके हम इनको भी ड्रॉप आउट में दिखा देंगे।
सेशन 2019-20 के कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को भी जब हम ड्रॉप आउट दिखा देंगे तो कक्षा 11 की क्लास भी हमारी खाली हो जाएगी। अब हम बढ़ेंगे सेशन 2019-20 की कक्षा 10 की ओर। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कक्षा 10 और कक्षा 10 को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी। जो सेशन 2019-20 में कक्षा 10 में थे वे 20-21 में कक्षा 11 में चले गए होंगे और 21-22 में वो कक्षा 12 में चले गए होंगे। तो सबसे पहले हम इन कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को प्रमोट करते हैं कक्षा 11 में। यहाँ भी हम एक साथ 10 छात्र छात्राओं को चयन करके इनको प्रमोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 छात्र छात्राओं को सेलेक्ट किया और इन्हें प्रमोट कर दिया। तो ये कक्षा 10 के छात्र छात्राएँ कक्षा 11 में प्रवेश ले लिया इन्होंने वर्ष 2020-21 में। अब जब हम कक्षा 11 के वर्ष 2020-21 में जाएंगे अब सेशन में, तो उसके बाद हम इनको पुनः प्रमोट करेंगे कक्षा 12 में 21-22 के सेशन हेतु। प्रोसेसिंग करने में यह थोड़ा सा समय लेता है और थोड़ी देर बाद ही यह सक्सेसफुली डन हो जाता है। और जो सेशन 2019-20 के कक्षा 10 के छात्र छात्राएँ थे वे कक्षा 11 में सेशन 20-21 में प्रमोट होकर चले गए। अब यहाँ पर हम सेशन 2020-21 कक्षा 11 के छात्र छात्राओं की लिस्ट देखते हैं सर्च करके। तो ये वही छात्र हैं जिनको हमने कक्षा 10 से प्रमोट करके कक्षा 11 में प्रवेश दिलाया था। अब इनको फिर से हम एक बार सेलेक्ट करेंगे। इकट्ठे हम 10 छात्र छात्राओं को सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको हम फिर से प्रमोट कर देंगे। तो ये छात्र छात्राएँ सेशन 2021-22 के लिए कक्षा 12 में चले जाएंगे। इसी प्रकार से सेशन 2019-20 में जो छात्र छात्राएँ कक्षा 9 में थे, सबसे पहले हम उनको प्रमोट करके सेशन 20-21 में कक्षा 10 में लाएंगे और फिर से 20-21 की लिस्ट कक्षा 10 की खोल के हम उनको प्रमोट करके सेशन 21-22 के लिए कक्षा 11 में ले आएंगे। और इसी प्रकार से हम अन्य कक्षाओं को भी प्रमोट करते हुए जाएंगे और अंत में जब हमारे पास कक्षा 6-7 में प्रमोट हो जाएगी तो कक्षा 6 हमारे पास खाली हो जाएगी। तो उस दशा में हम वहाँ पर ऐड स्टूडेंट में जाके नए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नवीन प्रवेश विद्यालय में लिया है उनकी डिटेल फिर से भरना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी ऐड स्टूडेंट्स में डिटेल भर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल जब हम भरते हैं तो जब हम उनका एसआर नंबर भरकर उसको सबमिट करते हैं तो एक इस प्रकार का एरर सामने आ जाता है कि एसआर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसी कंडीशन में हम उस स्पेसिफिक एसआर नंबर को सर्च करके यह देखते हैं कि यह किस छात्र को आवंटित हो रखा है। उसके पश्चात हम उस छात्र की पूरी डिटेल एक पेपर में नोट कर देंगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और उसको पूरा डिलीट कर देंगे छात्र की डिटेल को, या फिर हम उस छात्र को ड्रॉप आउट भी दिखा सकते हैं। तत्पश्चात हम पुनः उसको भर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। किसी स्पेसिफिक क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट को भी आप खोलकर उस क्लास के प्रत्येक छात्र की डिटेल को एडिट करके उसकी क्लास को परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु यह प्रोसेस बहुत ही लंबा होगा और इसमें समय अत्यधिक ज़ाया होगा। बेहतर यही होगा कि आप स्टूडेंट एक्शन में जाके स्टूडेंट का चयन कर सकते हैं 10 छात्र छात्राओं का और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट का ऑप्शन दबा सकते हैं। इससे आपका समय भी कम बर्बाद होगा और आपका कार्य भी यथासमय पूर्ण हो जाएगा। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो अंतिम कक्षा होती है वह कक्षा 10 होती है। तो कक्षा 10 के जो पिछले वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनको आपको ड्रॉप आउट करना होगा और तत्पश्चात आपको 9 से 10 में प्रवेश करवाना होगा। इसी प्रकार से प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 5 अंतिम कक्षा होती है, तो कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को आपको ड्रॉप आउट दिखाना होगा। तत्पश्चात कक्षा 4 के छात्रों को आपको प्रमोट करके कक्षा 5 में लाना होगा, फिर कक्षा 3, फिर कक्षा 2 और कक्षा 1। उसके बाद आपको नवीनतम एडमिशन्स को ऐड स्टूडेंट्स में जाके दिखाना होगा। यही नियम जूनियर हाई स्कूलों में भी लागू होगा। जहां अंतिम कक्षा 8 होती है तो कक्षा 8 के छात्रों को आपको ड्रॉप आउट दिखाना होगा। तत्पश्चात कक्षा 7 वालों को 8 में प्रमोट, कक्षा 6 वालों को 7 में प्रमोट करना होगा। यदि आपकी एजुकेशन पोर्टल के अपडेट संबंधी कई अन्य जिज्ञासाएं भी हैं तो कृपया आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह आप सभी शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।